तो आप अभी गए थे हमारे आप ही के बीच से एक भाई गए थे पत्रकार ने जो वक्तव्य दिया था। हाँ नहीं ठीक है, नहीं हम नहीं फिर उसको हमने तुरंत, लेकिन जो विधायकों को सामान मिलता है वो भी ले रहे हैं। नहीं उसको तो हमने चिट्ठी लिख कर दे दिया है और सामान हमने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोगी लेता। आप अभी चले जाए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी उसको मैंने पाटने का काम किया। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड, डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे। देखिए हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। अरे विधायक 6 साल से मुख्यमंत्री लड़ते दिख रहे थे केंद्र से, कल वो थोड़ा माइल्ड दिखे। जयराम महतो क्या देखिए इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा विश्वम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। ये सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। मतलब संभावना है कि सरकार बना सकते हैं। बयान दिया था जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी धनबाद इलाके में मजदूरों के शोषण कर रही है, क्या लगता है सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री कब्जा करने के बाद? नहीं बिल्कुल, सरकार में रहते मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, अभी विपक्षी पार्टी के विधायक का कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वह फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दिए कि भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जेपीएससी के छात्र जो है आयु सीमा बढ़ाएंगे जी, मैं आज मेरा शून्यकाल का वो सवाल है और मेरा 17वें नंबर पर सवाल है। अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था, तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। जिसको आपने सुना ये जयराम महतो हैं, डुमरी विधायक। दिक्कत यह है कि झारखंड विधानसभा में 81 विधायक, तो 81 विधायकों में 81 के 81 ने आवास लिया। जो मंत्री बन गए वो मंत्री पर आवास ले लिया, जो विधायक बन गए उन्होंने विधायक आवास लिया। लेकिन चर्चा इसी बात की हो रही है कि जयराम महतो ने आवास ने क्यों ले लिया। जयराम महतो ने कहा था कि भाई मैं आवास नहीं लूंगा, जिसके बाद उन्होंने आवास ले लिया। तो उसके बाद उनको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। दिक्कत कहाँ है जानते हैं? दिक्कत यहाँ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे,
नहीं दिया, सवाल नहीं पूछा गया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया, सवाल नहीं पूछा गया। क्यों भाई साहब, सवाल तो सबसे पूछा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए ना भाई। बीजेपी के विधायकों से भी पूछा जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल कब पूछिएगा, जेपीएससी में उम्र सीमा में कट ऑफ को लेकर के सवाल कब पूछिएगा, कब पूछिएगा बालू उठाव को लेकर के सवाल, कब पूछिएगा कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल। जेएमएम विधायकों से या कांग्रेस विधायकों से, मंत्रियों से ये सवाल नहीं पूछा जाता कि हुजूर नौकरी कब दीजिएगा, छात्रवृत्ति कब दीजिएगा। मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हुजूर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, इसका जिम्मेदार कौन है, खाली मैया सम्मान मिलेगा क्या। लेकिन नहीं, सवाल पूछा जा रहा है जयराम महतो से कि भाई आपने घर क्यों ले लिया, ले लिया तो ले लिया, वो उनका अधिकार है, किसी का एहसान नहीं है। अगले ने बोला था कि नहीं लेंगे घर, तो ठीक है, अगला बोल तो रहा है कि भाई मेरा घर खुला हुआ है, जिसको आकर रहना है रह लीजिए। लेकिन अगर वो घर नहीं लेते तो उससे किसका क्या बेनिफिट हो जाता है ये बताइए। अगर सवाल पूछना था तो आपको पूछना चाहिए ना कि भाई ये नए नए फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज मंत्रियों और विधायकों के पास क्यों आ रहे हैं, ये सवाल पूछिए। घर ले लिया तो उसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, जो जेन्युइन सवाल है तो पूछिए कि भाई ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है, इससे जुड़ा सवाल क्यों नहीं उठ रहा है, ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। तो घर क्यों ले लिए, इसको लेकर के वो लड़का पहली बार विधायक बना है, जहाँ गलत है बॉस गलत, हम सवाल उठाएंगे। पहली बार मेहनत से विधायक बना है, लड़का को कॉन्फिडेंस कम से कम बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस मत तोड़िए उसका। घर लिया है तो अपना अधिकार लिया है ना, मेरे बाबूजी का हिस्सा लिया है कि आपके बाबूजी का हिस्सा लिया है, नहीं ना लिया है, वो उसका अधिकार है। वो विधायक बना है तो विधायक का अधिकार होता है उस घर लेना, सरकार देती है। नहीं लेगा घर तो ताला रहेगा, उसमें चूहा बिल्ली रहेगा। ले लिया घर तो इसमें इतना आए तौबा, छाती पीटने की क्या जरूरत है, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर के थोड़ा अजीबोगरीब मुद्दे पर बात होनी चाहिए। घर क्यों ले लिया, एडिडास के टी शर्ट क्यों पहने हुए हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है।